हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों के अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 3 नंबर चैप्टर का हम लोग चार पार्ट देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग पाँचवा पार्ट स्टार्ट करेंगे। शायद 3 या 4 पार्ट हो चुका है, देख लीजिएगा आप लोग अपने से। हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और इससे पहले आप लोगों का 1 नंबर चैप्टर और 2 नंबर चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, एमसीक्यू भी उसका करा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगी। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट हो आपको, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा और उसे हमें सुधारने में, उससे और अच्छा बनाने में और अच्छे अच्छे वीडियो लाने में आप लोगों के लिए हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है गाइस। और टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल आईटीआई करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाय द वे, यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है कभी किसी रीजनवश, तो आपको टेलीग्राम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इसमें ये सब पढ़ चुके थे हेक्सोब्लेड के बारे में। हम लोगों को जो है स्टार्ट करना था माइक्रोमीटर से। तो चलिए, पंच ये सब भी पढ़ चुके थे हम लोग। या माइक्रोमीटर, देखिए गाइस, हम लोग का जो अभी टॉपिक जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, माइक्रोमीटर से, ठीक है गाइस। ये टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट करना है आज। हम लोग ये सब पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। जो भी है कैलिपर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग माइक्रोमीटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, माइक्रोमीटर यह नट बोल्ट सिद्धांत पर आधारित यंत्र है जो किसी लंबाई को वर्नियर कैलिपर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से माप सकता है। इसका अल्पतनांक 0.01 mm होता है। इसकी जो मापने का जो मिनिमम होता है, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो में नापता है ये, तो 0.01 mm होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें देखिए, इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, क्या है, माइक्रोमीटर में निम्नलिखित भाग होते हैं। माइक्रोमीटर का अलग अलग पार्ट्स होता है, उस कई पार्ट्स से मिल करके आपका माइक्रोमीटर बना होता है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, 1 नंबर में है आपका फ्रेम, बी में है स्पेंडल, एनविल, सी में स्पेंडल, डी में है बैरल या स्वील, ठीक है गाइस। ई में है आपका थिम्बल, और एफ में है आपका रेचेट स्टॉप, तथा जी में आपका है लॉग स्लीव, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे है, आपको इस सिंबल में, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। डायग्राम देखिएगा, माइक्रोमीटर का ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं रैचेट स्टेप, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। ये है रैचेट स्टॉप, इसको घुमा करके हम लोग और माइक्रोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल स्केल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, थिम्बल स्केल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग स्लीव, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लीव स्केल, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है जो इसको बोलते हैं लॉक नट। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा करके और यहाँ पे लॉक नट की हेल्प से उसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं जो है स्पेंडल, ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम, जो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एनविल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे एनविल बोलते हैं। और जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग मापक सरफेस, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, सब चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए उसका कार्य सिद्धांत क्या है, हम लोग उसके बारे में समझते हैं। माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत के बारे में समझते हैं। देखिए, दिए गए कार्यखंड को एनविल तथा स्पिंडल के बीच रखें। अब थिम्बल को घुमाकर स्पिंडल को कार्यखंड की ओर बढ़ाएं जब तक कि रेचेट स्टॉप किटकिट की ध्वनि न देने लगे, ठीक न करने लगे, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझे। देखिए यहाँ पे जो है, ये आपका यहाँ पे थिम्बल और एनविल के बीच में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी वायर को इस तरीके से लगा दिए और रेचेट के घुमाएंगे, और इसको उस समय तक घुमाएंगे जब तक यहाँ से किटकिट की आवाज़ ना आने लगे। यहाँ से जो है किटकिट की आवाज़ आने लगेगी तो हम लोग इसको जो है छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है,
माना कि मुख्य पैमाने की माप 5.5 mm और थिम्बल की 28वां भाग शून्य लाइन से मिलान करता है। तो देखिए उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। मुख्य पैमाने की माप 5.5 mm हो जाएगी और थिम्बल पैमाने की माप 28 इंटू अल्पतनांक हो जाएगी। ठीक है, देखिए अल्पतनांक कितना था उसका, ऊपर में हम लोग देखे थे कितना था। अल्पतनांक जो होता है 0.01 होता है इसका अल्पतनांक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा आपको 0.28। ठीक है, और कुल जो है इसको 0.28 को जो हम लोग 5.5 जो है जो आया था उससे जो हम लोग प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 5.878 mm हो जाएगा। ठीक है गाइज, अप्रोक्स 6 mm के अप्रोक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, समझ गए अच्छे से। देखिए आगे और देखते हैं, यहाँ से देखिए सामान्य प्रकार के माइक्रोमीटर के अतिरिक्त विशेष प्रकार के माइक्रोमीटर भी बनाए गए हैं जो निम्नवत हैं। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर को बनाया गया है अलग अलग जो है प्रोजेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए। देखिए यहाँ पे इनसाइड माइक्रोमीटर बोर मापने हेतु बनाया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है इससे हम लोग जो है बोर का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा नंबर में है वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका जो है अल्पतनांक जो होता है वर्नियर माइक्रोमीटर, इसका जो अल्पतनांक होता है 0.001 mm होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद और आगे देखते हैं, चलिए यहाँ तक देख लीजिए आप लोग। और तीसरा जो माइक्रोमीटर होता है, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है क्या है, हब माइक्रोमीटर जो होता है महीन तारों और सीटों की मोटाई मापने हेतु हम लोग हब माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर, माप को अंकों में दर्शाने वाला यंत्र जो होता है डिजिटल माइक्रोमीटर कहलाता है। ठीक है गाइस, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। देखिए फिर उसका आगे वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखिएगा तो हम लोगों का जो अगला पॉइंट है वो है चोट मारने वाला औजार। ठीक है गाइस, देखिए अगला टूल है यहाँ पे चोट मारने वाला औजार, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कार्यखंड निर्माण के समय विभिन्न संक्रियाएँ जैसे फोर्जिंग, रिवेटिंग, चिम्पिंग आदि को पूर्ण करने के लिए चोट मारने वाला औजार की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयुक्त मुख्य चोट मारने वाला औजार हैमर है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। हैमर जो होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है और हैमर का वर्ण यहाँ पे दिया गया है। देखिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो हैमर ही है। ठीक है, तो देखिए हैमर क्या होता है, हम लोग बेसिक नॉलेज तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं, थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। देखिए यह वर्कशॉप का सबसे अधिक काम में आने वाला हस्त औजार है। कील ठोकने के लिए, रिवेट को फोर्ज करने के लिए, टाइट फिट पार्टों को निकालने व फिट करने के लिए, किसी तार की सीट जैसे टेढ़े मेढ़े पार्ट को सीधा करने के लिए, छेनी के द्वारा धातु को काटकर अलग करने आदि इत्यादि कार्य में हैमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, आगे देखिए संक्षेप में कहा जाए तो फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग, रिवेटिंग जैसी संक्रियाएं हैमर द्वारा ही की जाती है। हैमर को प्रयोग करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि हैंडल ठीक प्रकार से फिट है, अथवा नहीं होने से जो है हैंडल ढीला होने या फटा होने से दुर्घटना हो सकती है। कार्य के अनुसार उचित भार का हैमर चुनना चाहिए। मान लीजिए जो हैमर का जो हैंडल है उस पर हैमर सही से फिट हुआ है कि नहीं, हमें उसे ध्यान देना चाहिए। और हैमर का हैंडल फटा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे जो है हाथ भी कट सकता है। और हैमर अगर हैंडल से बाहर निकलता है तो किसी के सर पे लग जाए तो उसे दुर्घटना हो सकती है। और जहाँ जितने हम लोगों को भार की ज़रूरत हो हैमर के, उतने ही साइज़ के हैमर का हम लोग उपयोग करना चाहिए। उससे अत्यधिक और उससे कम भार का अगर उपयोग करेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, या तो टूट जाएगी या तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरत भर हमें औजार के उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हैमर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ। हैमर जो बनता है उसके बारे में, उसके प्रयुक्त पदार्थ। ठीक है, ये टॉपिक है, तो देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं। कार्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हैमर भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित होते हैं। वह हैमर जो फोर्जिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है,
कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील द्वारा निर्मित होता है। इसी प्रकार धातु चादर कार्य में प्रयुक्त होने वाला हैमर लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि से बनाया जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, हैमर के मुख्य भाग। हैमर का जो है मुख्य भाग कौन कौन सा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हैमर का जो मुख्य भाग होता है, हैंडल, आई होल, वेज, चिक, पिन एवं फलक आदि हैमर के मुख्य भाग होते हैं जो निम्न प्रकार है। देखिए 1 नंबर पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल। हैमर को हैंडल द्वारा पकड़कर ही विभिन्न संक्रियाएं की जाती है। लकड़ी एक कुचालक पदार्थ है। इसी बात को ध्यान में रखकर अधिकांश हैमर के हैंडलों को लकड़ी का ही बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है, आई होल। हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल लगाने के लिए एक आयताकार छिद्र बनाया जाता है। उसे आई होल या नेत्र छिद्र कहा जाता है। नेत्र छिद्र मतलब वो नेत्र के आकार का ही होता है, इसलिए उसे नेत्र छिद्र भी कहा जाता है। इस छिद्र में हैंडल को फिट करने के लिए कभी कभी वेज का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेज क्या होता है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसमें जो है छोटे छोटे पार्ट्स लगाते हैं, उसे वेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लगाया गया है, उसे वेज कहते हैं। ठीक है, फिट करने के लिए, टाइट करने के लिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है उसका, अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है फलक या हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो आयताकार में चपटा होता है तथा आयताकार नहीं है, आकार में चपटा होता है तथा इसके द्वारा ही किसी रिवेट या धातु चादर आदि पर चोट मारी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, हैमर के शीर्षक पिन जो है, पिन के बारे में दिया गया है। हैमर के शीर्षक भाग में पिन फलक से ठीक विपरीत दिशा में ऊपर की ओर होता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन व स्ट्रेट पिन आदि होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखिए चिक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह हैमर के शीर्षक में उपस्थित एक जैसे मुलायम भाग है। ठीक है, जो शीर्षक में दोनों तरफ होता है। यह पिन तथा फलक के मध्य का भाग होता है। ठीक है, ये जो है पिन और फलक के बीच का भाग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हैमर के प्रकार। हैमर का कौन कौन सा प्रकार है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए हैमर को वजन के आकार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हैमर को अलग अलग उसके जो आकार है उसके अनुसार अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। 1 नंबर क्या है, हस्त औजार, दूसरा आपका है क्लो औजार, हस्त हैमर, दूसरा क्लो हैमर, तीसरा है मृदु हैमर और चौथा है आपका स्लेज हैमर और पांचवा है शक्ति हैमर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब हैमर के बारे में जानेंगे थोड़ी। तो देखिए आपका एक है हस्त हैमर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सामान्यतः हल्के प्रकार के कार्यों के लिए हस्त हैमर का प्रयोग किया जाता है। इनका वजन 0.125 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है। वजन के अनुसार उसमें हाथे को फिट किया जाता है जिसकी लंबाई क्रमशः 25 से 35 सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, देखिएगा इस टाइप का जो है आपका दिखता है हैमर। यहाँ पे इस सिंबल में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसमें दिख रहा है आपको हस्त हैमर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये बॉल का आकार बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है पिन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो होल होता है उसको आई होल बोलते हैं और उसमें वेज लगा करके उसको फिट किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग चिक बोलते हैं। ठीक है, गाल होता है, गाल के जैसे ही होता है इसलिए उसे चिक बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जो सीधा गोल होता है उसे हम लोग फलक बोलते हैं। ठीक है, और ये लकड़ी का लगा होता है इसे हैंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो बताया आपको उसी के बारे में यहाँ इधर में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो इस तरीके से है इसे आई होल या नेत्र होल भी बोलते हैं और इसे वेज कहते हैं, जो लकड़ी का लगा करके इसमें और भी टाइट करते हैं। ठीक है, फिक्स करते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि चोट मारने के लिए पिन तथा फेस का प्रयोग किया जाता है इसलिए इन भागों
इसलिए इन दोनों भागों को हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। पिन तथा फेस के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। पिन तथा जो है पिन तथा फेस के बीच के भाग को हम लोग पोस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे नरम रखा जाता है जिससे कि हैमर टूटे नहीं। हस्त हैमर को पिन के आकार के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। देखिए, एक नंबर में आपका बॉल पिन हैमर, दूसरे नंबर में क्रॉस पिन हैमर और तीसरे नंबर में स्ट्रेट पिन हैमर, चौथे नंबर में है डबल फेस हैमर, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देख लेते हैं, देखिए एक नंबर में आपका है बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि बॉल पिन हैमर क्या होता है, ठीक है। देखिए, बॉल पिन हैमर, इस हैमर का पिन बॉल के समान गोल होता है जिसकी फेस दूसरे हैमर के समान चपटा ही होता है, ठीक है गाइस। इसका जो फेस होता है वो भी चपटा होता है, दूसरे हैमर के समान ही, अदर जो और भी हैमर थे उनके समान ही चपटा होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने, चिपिंग करने, हल्की चोट मारने आदि कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है, कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। बॉल पिन का विशेष उपयोग रिवेटिंग करने में किया जाता है, ठीक है। बॉल पिन द्वारा गोल चोट पड़ने से रिवेट की टेल जो है, रिवेट के ऊपर जो टेल बना होता है, टेल चारों ओर आसानी से फैल जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग बॉल पिन हैमर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, बॉल पिन द्वारा गोल चोट पड़ने से रिवेट की टेल चारों ओर आसानी से फैल जाती है, ठीक है। ये इस टाइप का आपका बॉल पिन हैमर दिखाई देता है, ठीक है। ये है आपका बॉल पिन हैमर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बॉल पिन, और ये इसको फेस बोलते हैं, इसको चिप बोलते हैं, इसको आवियर बोलते हैं। इसका सिंपल ही है, इतना तो आप लोगों को पता है ये। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस हैमर का फेस चपटा होता है, परंतु पिन उल्टे व भी के समान बना होता है। पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री पर होती है। इसके क्रॉस होने के कारण ही इसे क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। इनका भार 0.125 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होती है, ठीक है। ये भी उसके वजन ही के बराबर ही होता है, सेम होता है। और ये कुछ इस टाइप का दिखता है, इसके नीचे जो है भी टाइप का इसको बना होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। और ऊपर में इसमें भी सेम होता है, फेस होता है, इधर चिप होता है, आईओल होता है, सेम ही होता है, बस इसके चेंज हो जाता है, इसे भी टाइप हो जाता है। ये जो है भी बन गया इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं, उसमें जो राउंड था इसलिए उसको बॉल पिन हैमर बोल रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है देख लीजिए। स्ट्रेट पिन हैमर, इस हैमर का फेस चपटा तथा पिन का आकार जो है आकार उल्टे भी के समान होता है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर में पिन की अक्ष हैंडल के समांतर सीधे में होती है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। जो हैमर होता है इसका जो आकार जो है हैंडल के समान ही होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इसे भी धातु को साइडों में फैलाने या सीधे कॉर्नर में चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका भार 0.125 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है, 1.5 किलोग्राम तक होता है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, बस इसमें जो है ये इस टाइप का ना हो करके इसमें जो है ऐसे होता है, ठीक है। मतलब इसमें जस्ट उल्टा भी होता है, ठीक है। और ये जो है हैंडल का स्ट्रेट में होता है, इसलिए स्ट्रेट पिन हैमर इसको कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक का कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका डबल पिन हैमर। डबल पिन हैमर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, डबल फेस हैमर में दोनों सिरे पर फेस होता है। इसे दोनों ओर से चोट मारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रिवेटिंग में बड़े रिवेट के कप टूल के ऊपर चोट मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है दोनों तरफ जो है सेम होता है, जो है
ये डबल फेस हैमर होता है, नाम से पता चला इसमें दोनों तरफ फेस ही होता है, इसलिए इसको डबल फेस हैमर हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है हम लोगों का, क्ले हैमर। क्ले हैमर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यह बढ़ई द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैमर है। हाँ, इसमें एक और चपटा फेस तथा दूसरी ओर कील कील के हेड को फंसाने के लिए झिड़ी काट कर एक जो है चिमटा बनाया जाता है, जिसे क्लो हैमर कहते हैं। इसमें पिन नहीं होती है, इसमें जो है पिन नहीं होता है, इसमें जो है ऊपर में क्ले होता है, क्ले बना होता है, जैसा कि आपको सिंबल में दिख रहा होगा यहाँ पे क्ले होता है, इसलिए इसका नाम है क्ले पिन हैमर। ठीक है, या नीचे जो है इसका मुंह होता है, जिसको हम लोग फेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्ले पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मृदु हैमर। ठीक है, नाम से पता चला मृदु हैमर क्या है, ये सॉफ्ट हैमर होता है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमें कार्यखंड पर ऐसी चोट मारनी हो कि उसकी सतह पर निशान न आए, तो हमें मृदु हैमर का प्रयोग करना चाहिए। मृदु हैमर धक्का सहन देते हैं, क्योंकि यह कार्यखंड की धातु से अधिक कठोर नहीं होते हैं। लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक, नायलॉन, कच्चा चमड़ा या कठोर रबर आदि से मृदु हैमर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग बेयरिंग को चढ़ाने या उतारने में, तैयार माल का जो है अब असेंबली करने में या किसी प्रकार के अन्य प्रकारों में होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मृदु हैमर, निम्न प्रकार का होते हैं। निम्न 5 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार दिया हुआ है। देखिए पहला क्या है, पहला आपका कच्चे चमड़े का हैमर, दूसरा मैलेट है, तीसरा नंबर में है आपका जो है नायलॉन हैमर, और चौथा नंबर है प्लास्टिक हैमर है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर में देखेंगे कच्चे चमड़े का हैमर। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसे इस्पात द्वारा डबल फेस हैमर के समान बनाया जाता है। इसके पश्चात दोनों सतहों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। चमड़े लगी हुई सतहों के कारण इस हैमर के प्रहार के निशान नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। आपका कच्चे चमड़े का जो हैमर होता है वो इस टाइप का दिखता है। इससे क्या होता है, कहीं भी हम लोग चोट मारेंगे तो उस पर निशान नहीं होता, जो चमड़ा होता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है शॉक को। ठीक है, इस टाइप का जो है आपको ये दिखता है कच्चे चमड़े का हैमर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों का दूसरे नंबर में है मैलेट। मैलेट क्या होता है, देखिए लकड़ी द्वारा बने हैमर को मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर धातु चादर कार्यों के लिए होता है। साधारणतः शीशम, इमली, कीकर, टीक या कोई अन्य कठोर लकड़ियों को इसे बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का दिखता है। ये जो आपका जो हैमर होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट। ये पूरा लकड़ी का बना होता है, ये हैमर ही पूरा लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं, इसको पूरा का नाम बोलते हैं मैलेट। और ये जो आपका हैमर टाइप बना हुआ है, इसको बोलते हैं लकड़ी का शीर्षक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 4 नंबर में नायलॉन हैमर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नायलॉन हैमर नायलॉन हैमर के अंदर में तीसरे नंबर में पढ़िएगा। तो देखिए इसमें क्या है, नायलॉन हैमर में नायलॉन एक चिम्मर नरम पेट्रोलियम पदार्थ है, जो काफ़ी धमाका सहन करने की शक्ति रखता है। एक लोहे के हैमर में दोनों सतहों नायलॉन के पैड कस दिए जाते हैं। इस हैमर से चोट मारने पर निशान नहीं पड़ता। इसका उपयोग अच्छे टूल रूम, एरोनॉटिक शॉप आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं एरोनॉटिक जो है शॉप में उपयोग करते हैं। कौन सा हैमर का उपयोग करते हैं हम लोग, नायलॉन हैमर का। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका पांचवा और लास्ट पॉइंट है क्या है, यह है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यह भी नायलॉन हैमर के समान लोहे की बॉडी का बना होता है, ठीक है, तथा दोनों सिरों पर प्लास्टिक के बेड या रबर के पैड फिट कर दिए जाते हैं, जिनसे कार्यखंड की सतह पर निशान नहीं पड़ता। हालांकि सॉरी हालांकि चोट मारने के लिए इन हैमरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इस टाइप का जो दिख रहा है आपको, ये हैंडल होता है, और ये इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक अथवा रबर का पैड। ये जो होता है आपका पैड होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोहे की बॉडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें किसके अंतर्गत आता है, प्लास्टिक हैमर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोगों का है सरफेस गेज, ठीक है। सरफेस गेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का स्लेज हैमर, ठीक है गाइस। स्लेज हैमर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये हैमर भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस हैमर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं भारी कार्यों के लिए करते हैं। अधिकतर शीट मेटल शॉप में धातु को पीटने या फोर्जिंग करने जैसे कार्यों में स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इस हैमर के हेड का भार 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है, तथा हेड का भार के अनुसार ही इसमें इनके हैंडल की लंबाई 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है, रखी जाती है, ठीक है गाइस। ये आपका जो है स्लेज हैमर इस टाइप का दिखता है। इसमें जो है दोनों तरफ फेस होता है इसका, इस तरीके से चिक बना होता है, और आई होल इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग इसका हैंडल फिट करते हैं, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ये हैंडल है, ये जो है इसके आकार के अनुसार इसका हैंडल डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे क्या है आपका 5वां नंबर में, देखिए शक्ति हैमर। शक्ति हैमर के बारे में पढ़िए। ये हैमर भारी व बड़ी जॉबों को फोर्जिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बिजली की मोटर द्वारा चलाए जाते हैं। ये अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसे अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। देखिए अगला हम लोग का जो पॉइंट है ये है हैमर का प्रयोग करते समय सावधानियाँ, ठीक है। हैमर का प्रयोग करते समय सावधानियाँ। हैमर जब हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये पॉइंट है आपका, हैमर का प्रयोग बहुत सावधानियों से किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ सावधानियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से, उसे देखते हैं। देखिए 1 नंबर में आप देख सकते हैं 1 नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए हैमर का प्रयोग कार्य के अनुसार करना चाहिए। हैमर जो है हम लोगों के जो है काम के अनुसार उपयोग करना चाहिए। कौन सा हैमर कहाँ उपयोग करना चाहिए उसके अनुसार है, ठीक है। दूसरा में हैमर की चोट कार्यखंड पर सटीक अनुमान से मारनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है आपका भारी हैमर का प्रयोग के अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। भारी हैमर का जहाँ भी उपयोग करेंगे वहाँ बहुत सावधानी के साथ यूज करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है मशीनों पर हैमर का प्रयोग अन्य मशीनी भागों को जो है आघात से बचाकर करना चाहिए, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट देखिए हैमर के द्वारा चोट मारते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका हैंडल ढीला तो नहीं है। हैमर जब भी हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग को हैंडल को चेक करना चाहिए कि हैंडल जो है हैमर का हैंडल जो है वो लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो उसे हम लोग सही तरीके से फिट करना चाहिए, वेज लगा करके उसे फिट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 6 नंबर में क्या है, हैमर के हैंडल में मुँह गांठ नहीं होने चाहिए तथा वह कहीं से फटा हुआ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो है दुर्घटना ना हो पाए। अगर फटी हुई रहेगी तो दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है क्या है, जो है पकड़ने वाले औजार, ठीक है। पकड़ने वाले औजार देख लेते हैं। इसमें छोटा सा पॉइंट है, देखिए कार्यशाला में विभिन्न माप के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए जो औजार प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें वाइस कहते हैं, ठीक है। जिसका वर्णन निम्न है, ये वाइस कहलाते हैं, ठीक है। वाइस मतलब ये अलग अलग टाइप के जकड़ने या पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए आगे दिखाते हैं आपको जो हम लोग का अगला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वाइस, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग
जॉब पर विभिन्न प्रकार के संक्रियाओं को करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे मजबूती से एक निश्चित स्थान पर जकड़ कर रखा जाए। वॉइस जॉब को एक स्थिति में मजबूती से साथ जकड़ कर रखने वाला उपकरण है। जॉब को फाइलिंग, मशीनिंग, स्कैनिंग, फिटिंग आदि अन्य प्रक्रियाएं करने से पहले वॉइस द्वारा मजबूती से जकड़ लिया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग उस पर अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे पाएँ और अच्छे तरीके से जॉब को बना पाएँ, ठीक है। अगला देखिए, आगे देखते हैं। जॉब को जकड़ कर रखने के लिए इन हार्ड जॉ होते हैं, ठीक है। इनमें हार्ड जॉ होते हैं, जो पकड़ने वाला जो दांत होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। ये जबड़े जॉब की सतह में जो है घुसकर उसे जकड़ लेते हैं, ठीक है। जॉब की जो सतह है उसमें घुसकर उसे जकड़ लेते हैं। इससे जॉब पर निशान भी नहीं पड़ते हैं। तैयार माल को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉ प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट जॉ एल्युमिनियम की चादर के बने होते हैं तथा हार्ड जॉ के ऊपर ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है गाइस। इससे जॉब की सतह पर निशान नहीं पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लोगों का वॉइस के प्रकार। देखिए वॉइस जो होता है, टाइप ऑफ वॉइस क्या होता है, उसका वॉइस क्या होता है उसको तो हम लोग समझ गए। तो ये पकड़ने और जकड़ने की मशीन होती है, एक औजार होती है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी जॉब को फंसा कर अच्छे तरीके से पकड़ बनाते हैं और फिनिशिंग देने में या काम करने में, कटिंग करने में या वेल्डिंग करने में उस पर हम लोग हेल्प मिलती है, ठीक है। इसमें देखिए उसका अलग अलग प्रकार भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, मशीन में प्रयोग होने वाली वॉइसें निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी होती है। एक नंबर में आपका बेंच वॉइस, दूसरे नंबर में मशीन वॉइस, तीसरे नंबर में पाइप वॉइस, चौथे नंबर में आपका लेग वॉइस और पाँचवें नंबर में आपका हैंड वॉइस, छठे नंबर में पिन वॉइस, सातवें नंबर में है टूल मेकर्स वॉइस और आठवें नंबर में सी क्लैंप वॉइस और लास्ट और नाइन्थ नंबर में है आपका समांतर क्लैंप वॉइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए हम लोग एक नंबर में देखते हैं आपका बेंच वॉइस के बारे में देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि बेंच वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी कार्यशाला के लिए सबसे आवश्यक बेंच वॉइस ही होती है। बेंच वॉइस की बॉडी साधारणतः ढलवां लोहे की बनी होती है। बेंच वॉइस की बॉडी के अंदर ही स्थिर जबड़े कास्ट किया जाता है, जबकि चलित जबड़े का वर्गाकार लंबा भाग बॉडी के वर्गाकार होल से गुजरता है, ठीक है गाइस। इससे चलती जबड़े में माइल्ड स्टील का लंबा स्क्रू घुमाता है। इस स्क्रू को घुमाने के लिए एक हैंडल की व्यवस्था की गई है। यह स्क्रू बॉडी के अंदर स्थिर किए गए एक नट के अंदर घूमता है, ठीक है गाइस, तथा घूमने पर चलित जबड़े को आगे पीछे चलाता है। ये जो इसके अंदर जो एक यहाँ पे जो नट स्क्रू लगा होता है, इसमें एक नट के सहायता से वो जो फिक्स रहता है उसको हम लोग आगे पीछे घुमा करके और इसके जबड़े को हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए इस तरीके से इसका कुछ दिखाई देता है आपका बेंच वॉइस, ठीक है। देखिए अलग अलग पार्ट देख रहे हैं। ये जो आपका एल्युमिनियम सीट है, जो ये है आपका स्थिर जबड़ा। ये जो इधर वाला जो जबड़ा होता है ये वाला, ये आपका स्थिर होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये मूवेबल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉ प्लेट, इस बीच में जो है जॉ प्लेट डाला जाता है, ठीक है। और ये होता है चलित जबड़ा। ये जो है मूवेबल होता है। चलित जबड़ा उसी को हिंदी में बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं हैंडल और इसे बोलते हैं स्पेंडल। जो इसमें जो रॉड लगा होता है उसे स्पेंडल बोलते हैं, ठीक है गाइस। जिसकी हेल्प से हम लोग टाइट करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग साधारण बेंच वॉइस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए दोनों जबड़ों पर कास्ट स्टील की दांतेदार सतह वाली जबड़ा प्लेट स्क्रू के द्वारा लगी होती है। इन दोनों प्लेटों को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड किया जाता है। ये दोनों प्लेट हार्ड तथा दांतेदार होने से वस्तुओं को दृढ़तापूर्वक जकड़ कर पकड़ा जा सकता है। वॉइस का साइज
चौड़ाई से दिया जाता है। बाज़ार में बेंच वाइस 75 mm से 150 mm तक उपलब्ध है। ठीक है, बाज़ार में जो है बेंच वाइस 75 mm से 150 mm तक आपको उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, अगला इसमें देखिए क्या है, बेंच वाइस कई प्रकार की होती है। ठीक है, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं। एक नंबर में आपका जो है यहाँ पे देखिए, एक नंबर में घूर्णन बेंच वाइस, दूसरा नंबर में आपका क्लीव रिलीज बेंच वाइस, तीसरा नंबर में कम्बिनेशन बेंच वाइस, और चौथे नंबर में आपका है यहाँ पे कारपेंट्री बेंच वाइस। ठीक है गाइस, इसमें भी ये 4 टाइप के होते हैं। उसके बाद उसको देख लेते हैं थोड़ा, आपका जो है घूर्णन बेंच वाइस के बारे में देख लेते हैं। देखिए घूर्णन बेंच वाइस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यह बेंच वाइस अपने आधार पर घूम सकने में सक्षम होती है। ठीक है, सक्षम होती है। इसके आधार को 2 भागों में बनाया जाता है। सबसे निचला भाग टेबिल में नट बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है, जिसके ऊपर के भाग को इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में घुमाकर उस पर लगे क्लैंपों द्वारा कस दिया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर टूल रूम व फिटिंग शॉप में किया जाता है। इसके उपयोग से जॉब को बार बार खोलने बांधने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग जो घुमा करके ही बेंच वाइस को, और एक बार जॉब को पकड़ा दिया, इसमें जकड़ दिया, उसके बाद उसको घुमा करके हम लोग वाइस को और अपना काम कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का, देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये इस टाइप का आपका दिखाई देगा। ठीक है, ये एक टेबल पे जो है, ये जो है इसका बेस प्लेट होता है, ये सेट हो जाता है नट बोल्ट की सहायता से। दिख रहा होगा 4 नट बोल्ट लगा करके इसे सेट कर देते हैं, और ये जो है ये 360 डिग्री 360 डिग्री ये जो है मूव करते रहता है। ठीक है, ये है आपका लॉक बोल्ट। ठीक है, इसे लॉक बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये चलित जबड़ा होता है, उसी तरीके से सेम होता है। और ये आपका जो स्थिर जबड़ा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और जो है ये होता है घूर्णन लॉकिंग बोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये वाला बोल्ट होता है, इसे घूर्णन लॉकिंग बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सहायता से ये मूव करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, दूसरा नंबर में देखिए क्लिप रिलीज बेंच वाइस। ठीक है, क्विक रिलीज बेंच वाइस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्विक रिलीज बेंच वाइस में स्पिंडल जिस नट में चलता है, वह नट दो हाफ में बना होता है। इस नट के दोनों हाफ को खोलने के लिए स्पिंडल लीवर के पास ही जो है क्विक रिलीज लीवर होता है। इस लीवर को दबाने पर नट खुल जाता है तथा स्पिंडल को बिना घुमाए ही चलित जबड़े को बाहर या अंदर ढकेला जा सकता है। यह वाइस निम्न विभिन्न प्रकार के जॉब बार बार पकड़ने में बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, यह भारी कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होता है। भारी काम करने के लिए, हम भारी किसी जॉब को बनाना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपका दिखता है। ठीक है, यह क्विक रिलीज जो बेंच वाइस होता है इस टाइप का दिखता है। देखिए इसका अलग अलग पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं। सेम उसी तरीके से चलित जबड़ा है ये, और इधर इसमें स्थिर जबड़ा। ठीक है, और ये जो है आपका ग्राइड है, इस पे ही ये जो है ये जबड़ा जो मूव करता है आगे पीछे होता है, इसी से हेल्प से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, जो फिट होता है इसमें जो नट बोल्ट लगा है उसको टेबल पे, देखिए ये नट जो लगा हुआ है इसको टेबल पे रख करके फिक्स कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। इसके सहायता से हम लोग इसको मूव करके आगे पीछे करके फिक्स करते हैं किसी जॉब को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, कम्बिनेशन बेंच वाइस। ठीक है, कम्बिनेशन बेंच वाइस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, कम्बिनेशन बेंच वाइस में प्लेट जॉब को पकड़ने के लिए साधारण वाइस के सामने ही समांतर जबड़े होते हैं। साथ ही गोल छड़ों व पाइपों को पकड़ने के लिए भी आकार का जबड़ा होता है। यह जबड़ा समांतर जबड़े के नीचे की तरफ बना होता है। यह जबड़ा भी टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, ये जो है ये टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, इसे हम लोग कम्बिनेशन बेंच वाइस कहते हैं। ठीक है, ये जो है कौन सी का बना होता है, टूल स्टील का। इसमें भी सेम होता है, ये जो होता है आपका मूवेबल जबड़ा होता है, ये फिक्स जबड़ा होता है, और ये जो है नट बोल्ट की सहायता से एक बेंच पे कसा होता है। देखिए यहाँ पे इसे कस दिया जाता है, और ये इससे स्पेंडल होता है और ये हैंडल होता है, इसके सहायता से हम लोग ये जबड़ा को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन बेंच वाइस सही कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर में देख लेते हैं एक बार क्या
कारपेंटरी बेंच भाई। देखिएगा इसे हम शॉर्ट में बस आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताते चले जा रहे हैं। इसमें कोई खास समझने की चीज़ है नहीं, बस हम लोगों को इसमें एक ओवरव्यू लेना है, थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। बस इतना ही इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए कारपेंटरी बेंच वाइज क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखना है, देखिए कारपेंटरी बेंच वाइज इसको पढ़ते हैं। देखिए यह कारपेंटरी शॉप में लकड़ी के जॉब बनाने में प्रयोग होने वाली बेंच वाइस है। इसकी बॉडी ढलवा लोहे के बनी होती है तथा इसके जबड़े किसी हार्ड लकड़ी जैसे शीशम आदि के बनाए जाते हैं। यह वाइस क्विक रिलीज बेंच वाइस के समान कार्य करती है। इस पर किसी धातु के जॉब को नहीं पकड़ा जा सकता है, जो कि स्पिंडल में बटरेज चूड़ियाँ होती है। इसमें जो है इसका स्पिंडल होता है, इसमें बटरेज चूड़ियाँ होती है, जिसके सहायता से अच्छे तरीके से ये पकड़ बनाता है। ये कुछ इस टाइप का आपका दिखता है, ठीक है। कारपेंटरी जो होता है, कारपेंटरी बेंच जो है इस टाइप का ही दिखाई देता है। इसे हम लोग जो है जो प्लेट्स कहते हैं, इसे हम लोग चल जबड़ा कहते हैं। ये जो स्थिर जबड़ा होता है, फिक्स होता है, ये हैंडल होता है आपका, ये स्पिंडल होता है। इसमें सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर है। इसे हम लोग कारपेंटरी बेंच वाइस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए मशीन वाइस, इसका दूसरा नंबर पॉइंट है आपका। यहाँ पे देखिए मशीन वाइस क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए मशीन वाइस को मशीनों की टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। टी बोल्टों का हेड मशीन टेबल के टी स्लॉट्स में डालकर मशीन वाइस में बने खांचे में नट द्वारा कस दिया जाता है। मशीन वाइस के जबड़े भी समानांतर खुलते हैं, परंतु इसकी बनावट बेंच वाइस से भिन्न होती है, ठीक है। बेंच वाइस से भिन्न होती है। इसकी बॉडी ढलवा लोहे या कास्ट स्टील की लंबे आकार में बनी होती है, जिसके एक सिरे पर स्थिर जबड़ा तथा दूसरे सिरे पर स्पिंडल के लिए चूड़ियाँ बनी होती है। यह स्पिंडल चल जबड़े को बेंच वाइस के बॉडी पर आगे पीछे चलता है। मशीन वाइस की ऊंचाई बेंच वाइस की तुलना में काफ़ी कम होती है, जबकि जबड़े की चौड़ाई अधिक होती है। मशीन वाइस का प्रयोग मिलिंग ड्रिलिंग के लिए जॉब को पकड़ने आदि में किया जाता है, ठीक है। मशीन बेंच वाइस निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इसके प्रकार है, टाइप्स हैं। देखिए एक नंबर में साधारण मशीन वाइस, दूसरे नंबर में आपका घूर्णी मशीन वाइस, और तीसरे नंबर में आपका यूनिवर्सल मशीन वाइस, और चौथे नंबर में आपका ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस, और पाँचवें नंबर में आपका आता है ड्रिल मशीन वाइस। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है साधारण मशीन वाइस, क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए साधारण मशीन वाइस की ऊंचाई कम होती है, इस कारण कार्यखंडों को मशीन की टेबल के अधिक निकट पकड़ा जा सकता है। इस वाइस को टेबल पर टी स्लॉट्स के समांतर या लंबवत पकड़ा जा सकता है। इसका चल जबड़ा वाइस की बॉडी में बने गुरुओं में फंसकर स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसे गुरु में फंसा करके स्लाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसे फंसा दिए जबड़े को, और स्लाइड से इससे हैंडल को स्लाइड करेंगे, ये आगे जा करके इसको टाइट पकड़ लेगा, ठीक है। देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं हैंडल। ये जो आपका स्क्रू है, और ये नट होता है आपको ऊपर में जो दिख रहा है, यहाँ पे नट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है चल जबड़ा है, यहाँ पे जो दिख रहा है चल जबड़ा है, और ये वाला जो है ये इसे बोलते हैं स्थिर जबड़ा, और ये जो इसका जो होता है नीचे में उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए। दूसरा नंबर में क्या है, घूर्णी मशीन वाइस, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा घूर्णी मशीन वाइस, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मशीन वाइस में एक घूर्णी आकार पर वाइस को दो क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा कसा होता है। इसे जॉब को घुमाने के लिए बार बार मशीन वाइस को नहीं खोलना पड़ता। आधार पर एक कोणीय पैमाना भी बना होता है, जिसकी सहायता से किसी भी कोण पर इसे समायोजित किया जा सकता है। वाइस का घूर्णी आधार
अलग करके इसे साधारण मशीन वॉइस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग अलग कर करके अलग अलग रूप में उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये भी कुछ इस टाइप का दिखाई देता है सिंपल। उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे हैंडल है, ये स्क्रू है, और ये जो आपका ये चल जबड़ा है, और ये जो आपका जो स्लॉट है। ठीक है, इसमें जो स्लॉट भी होता है इसको बोलते हैं कठोर की हुई जो स्लॉट, ये होता है कठोर की हुई जो स्लॉट। और ये होता है आपका स्थिर जबड़ा, और ये जो है आपका आधार होता है, बेस प्लेट होता है, ये आपका घूर्णन मशीन वॉइस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ से, यहाँ गया तो यहाँ देख लिए थे। यहाँ देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है यूनिवर्सल मशीन वॉइस। ठीक है गाइस, यूनिवर्सल मशीन वॉइस क्या होता है इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यूनिवर्सल वॉइस में कार्यखंड कार्यखंड को बांधकर क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर प्लेन में किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था रहती है। इसे एक बार जॉब को वॉइस में बांध लेने पर उसके अनेक पृष्ठों को विभिन्न कोणों पर मशीन किया जा सकता है। यह वॉइस अधिकतर टूल रूम में प्रयोग की जाती है। भारी कारणों के लिए वॉइस प्रयोग नहीं लाई जा सकती क्योंकि इसकी मजबूती बहुत कम होती है। ठीक है, जब भारी काम हम लोग करेंगे तो इसमें बेंच वॉइस का उपयोग नहीं करेंगे, इसकी मजबूती बहुत कम होती है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपका दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा है यूनिवर्सल बेंच वॉइस। ये देखिए इसका जो होता है ये हैंडल होता है, ये स्क्रू होता है, ये चलित जबड़ा होता है, और ये जो होता है आपका कठोर हुई जॉब होता है, और ये जो आपका स्थिर जबड़ा होता है। ठीक है, और इधर में जो होता है इसको ऊर्ध्वाधर प्लेन समायोजन कहते हैं, और ये जो नीचे साइड में होता है इसे बोलते हैं क्षैतिज प्लेन समायोजन। ठीक है, और इसे बेस बोलते हैं, जो नीचे दिख रहा है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मशीन वॉइस इसे ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है ऊर्ध्वाधर मशीन वॉइस। चौथा नंबर पॉइंट में देखिएगा ऊर्ध्वाधर मशीन वॉइस क्या होता है उसको देख लेते। देखिए यदि साधारण मशीन वॉइस को एक दिशा में पलट दिया जाए तो उसके जबड़े समांतर ना होकर ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे। अब इसे मशीन टेबल पर क्लैंप करने के लिए उसके आधार में आवश्यक परिवर्तन किया जाए तो यह ऊर्ध्वाधर मशीन वॉइस बन जाएगी, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इस वॉइस का प्रयोग कार्यखंड के सिरों पर मिलिंग क्रिया करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। एक मिनट, देखिए इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसे ये हैंडल होता है, यहाँ पे जो फिट होता है हैंडल, और ये जो आपका पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं चलित जबड़ा, और ये होता है स्थिर जबड़ा, ये होता है जॉ प्लेट। जो बीच वाला पार्ट होता है इसे जॉ प्लेट बोलते हैं, ये वाला पार्ट को जॉ प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ऊर्ध्वाधर मशीन आप लोग देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर मशीन वॉइस हो गया। अगला जो इसमें 5 नंबर पॉइंट होता है ये कौन सा होता है ड्रिल मशीन वॉइस। ठीक है, ड्रिल मशीन वॉइस को देख लेते हैं। देखिए ड्रिल मशीन वॉइस, यह मशीन वॉइस मुख्य रूप से ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे ड्रिल मशीन वॉइस कहते हैं। इसमें चल जबड़े को अलग आगे पीछे चलाने के लिए एक नर्लिंग हुआ हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को उठाकर जबड़े को सरकाया जा सकता है। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग जबड़े को सरका सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखता है जॉब, ये जो है इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए क्या है, जॉब को पकड़ने के लिए हाथे को नीचे लाते हैं तथा हाथे को गोल घुमाकर जॉब को यहाँ पे जॉब को कस लिया जाता है। इससे समय की बचत होती है। ठीक है, देखिए चित्र में दर्शाया गया है। ये जो है आपका हैंडल होता है, ये जो होता है आपका चल जबड़ा होता है, ये स्थिर जबड़ा होता है। ये वाला जो पार्ट होता है बीच वाला, एक मिनट देखिए, बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं कठोर की हुई जॉ प्लेट, और ये टोटली हम लोग देख लीजिए क्या है ड्रिल मशीन वॉइस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ गए। अब हम लोगों का जो वॉइस में अगला पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट हम लोगों का है पाइप वॉइस। 3 नंबर पॉइंट है पाइप वॉइस।
फाइव भाइस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो 1 घंटा का अप्रोक्स हो गया है, ठीक है गाइस। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, जिससे हमें समझ में आएगी और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को लाने में मदद मिलेगी। और लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, उससे और ज़्यादा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। और अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का नाम है टेक्निकल ITI, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू।